रामचंद्र छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन नास्तिक एवं आस्तिक दोनों की परिभाषा विचारधारा है परमात्मा एवं ईश्वर के बारे में। अभी तक हमने 7 एपिसोड अलग अलग प्रकार से नास्तिक की परिभाषा, आस्तिक परंपरा कहने को दोनों मनुष्य मानव सर्जित परंपरा है। आस्तिक का मतलब सीधी सादी बात में कहा जाए, बिना तर्क, बिना दलील, बिना सोच विचार किए पूर्वजों पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी ने बता दिया, ब्राह्मण, पुरोहित या पंडित, धर्मगुरु या ज्ञानीजन ने बता दिया, उनमें ज्यादातर कर्मकांड, पूजा पाठ, सेवा अर्चना, नीति नियम, उपवास या तो अनुष्ठान होते। एक प्रकार का विश्वास जिसमें ज्यादातर तो डर होता है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे स्वर्ग में जाना पड़ेगा, नरक मिलेगा, परम धाम नहीं मिलेगा। बिना सोच विचार की किसी भी चीज को तुरंत स्वीकार करना मेरे मतानुसार आस्तिक लोगों की परंपरा है। हमेशा कुछ न कुछ डर के साए में वो जीता है, किसी और की मानसिक गुलामी के तहत वो हर एक कार्य करता है। जब तक नास्तिक होना बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, धैर्य भी चाहिए, आत्मविश्वास भी चाहिए, गंभीरता एवं निडरता। हजारों साल से चली आ रही पूर्व नियोजित कर्मकांड, बाह्य आडंबर, कुरिवाज, अंधश्रद्धा के सामने डट कर खड़े रहना, हर एक चीज का तार्किक तौर पर, दलील तौर पर सोच विचार कर समझने के बाद ही विश्वास करना। अगर वो नास्तिक ईश्वर और परमात्मा के विषय में अगर सब कुछ जान लेगा तो उससे बड़ा परमात्मा का भक्त या साधक, सुंदर साधक कोई नहीं हो सकता। वही परमात्मा को बहुत ही सरल तरीके से पा लेता है। ये मत सोचो कि नास्तिक खराब इंसान है, नास्तिकता हर एक इंसान में होनी चाहिए। तर्क वितर्क दलील करो, सोचो समझो, मन बुद्धि अंतकरण से सोचो। केवल सोचने के लिए आपको कदम बढ़ाना है, वैज्ञानिक तौर पे सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, दलील होनी चाहिए, लेकिन कुछ परम तत्व के बारे में थोड़ा सा विश्वास करते हो। जिस तरह से हजारों साल से जो डिस्कवरी हुई, चाहे मोटर गाड़ी हो, स्कूटर हो, बाइक हो, टेलीफोन, टीवी से, मोबाइल से, उसके इन्वेंशन को आप नहीं जानते। नित्य नियम, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, अल्फा बीटा गामा को नहीं जानते, विश्वास करते हो किसने तो बनाई होगी, कोई तो करता होगा। अरे इतना विश्वास कर लेते हो तो समग्र ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, पेड़ पौध का उगना और नष्ट होना, मनुष्य का जन्म होना और मिटना, कोई तो करता होगा। उसी कर्ता को धर्मजन, ज्ञानीजन, परमात्मा या तो ईश्वर कहते हैं। धर्म, पंथ, जात हमने बांटी, इसलिए नास्तिक लोग विश्वास नहीं करते। आस्तिकता में केवल बाह्य आडंबर, अंधश्रद्धा है और कुरिवाज है। इसमें नरक की खाइए और इंसान को डर डर के जीना पड़ता है, ऐसा नास्तिक लोग से समझते हैं। लेकिन आज दार्शनिक सत्य सिद्धांतों से, जो दार्शनिक सत्य सिद्धांत है उसके ज्ञान से बिल्कुल अनजान, केवल रूप, रस और गंध, 5 भौतिक विषयों में आसक्त रहने वाली ज्यादातर मानव प्रजा है, जो प्रकृति पूजक है, साथ साथ विज्ञान के पूजक है। वो नास्तिक हमारे हिसाब से क्या है, खड़ी सही मायने में देखा जाए तो परमात्मा में सर्वश्रेष्ठ अंश वही है, ये फिर भी कुछ अधूरा ज्ञान, कृत्य
खंडित हो जाने वाले तर्क वितर्क धाराएं दर्शाने के बाद परम पावर परमेश्वर की सत्ता जो यहाँ के ब्रह्मांड में कण कण में उसका वो निषेध कर रही है। और जो आस्तिक है सही मायने में परमात्मा के उस तुष्ट संतान है जो सत्य राह पे चल रहे हैं, ऐसा साधक और भक्त की धार्मिक मान्यता का वो खंडन कर रहे हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं। वो ये भी बोलते हैं अगर सर्वत्र ईश्वर नाम की कोई चीज है, परमात्मा है, तो आज समग्र ब्रह्मांड में लूट चोरी सत्य असत्य विषाद द्वेष तृण तृष्णा वासना है भ्रष्टाचार बलात्कार क्यों हो रहे हैं। अगर वो होता तो वो रोक लेता ना, बात भी उनके सच्ची में। फिर भी हमारे जीवन में परमात्मा का होना ईश्वर का होना क्यों जरूरी है। थोड़ा सा तो हमको उसके बारे में विचारना चाहिए कि हम कौन है, कहां से आए, हमारा मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी कभी ये बोलते हो ईश्वर नाम के पदार्थ की क्या जरूरत, हमको जरूरत ही नहीं। उस प्रकार की मान्यताएं जो सही में नया साधक है, नया भक्त है, उनकी धार्मिक मान्यताओं पे कुठाराघात करती। यहाँ तक कि जो नास्तिक है और साइंस है विज्ञानी क्या बोलते हैं, ईश्वर अगर परमात्मा है अगर आप साबित कर लो तो हम हजारों लाखों करोड़ों रुपये आपको देंगे, ऐसे इनाम भी कहते हैं, ऐसा दुसाहस करते हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है, जनमानस में श्रद्धाएं रक्त भक्तवत्सल है, उनमें नास्तिकता का जोर धीरे धीरे उनके हृदय मंत्र आत्मा में घुस रहा है। क्योंकि देखो मानव मन है, इस मायावी संसार में आए सुख दुख का होना, नाथ जात इस तृष्णा साहिक मानसिक आर्थिक सामाजिक परंपराएं कुछ न कुछ विडंबना आती है तो इंसान क्या सोचता है, मुझे तकलीफ हुई, मेरे साथ बुरा हुआ, ईश्वर ने साथ नहीं दिया, तो उसके हृदय मंत्र आत्मा से ईश्वर के प्रति जो श्रद्धाएं धीरे धीरे नाबूद हो रही चली जाती है। क्योंकि बात क्या है, नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, आपने परमात्मा तो एक ही है लेकिन आपने धर्म को बांटा, नात जात रंग वर्ण वेश भाषा बांटी, आपने धर्म पंथ संप्रदाय इतने सारे बना दिए जो इसका मूलभूत तत्व है, सार गर्भित तत्व आज तक किसने नहीं संभाला। ये धर्म पंथ संप्रदाय किसने बनाया, ब्राह्मण पुरोहित पंडितों ने। उन्होंने ईश्वर धर्म पूजा अर्चना उपासना कर्मकांड बाह्य आडंबर कुलवाद के नाम अंधश्रद्धा हजारों ऐसी परंपराएं चलाई जो अवैज्ञानिक है, विकृत है, तर्क संगत दलीलों से वो साबित नहीं हो सकती। हजारों साल से मनुष्य उस खाई में गर्ता में जा रहा है, उसके साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं। जाने अनजाने वो यहाँ से दूर होना चाहता है। जो परंपरा जैन परंपरा बुद्ध परंपरा कृष्ण परंपरा संप्रदाय पर जहाँ पर पूजा अर्चना उपासना कर्मकांड बाह्य आडंबर नहीं होता वहां वो जा रहा है, अपना धर्म और पंथ संप्रदाय चेंज कर बदल रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उसके मस्तिष्क में ये कुछ बातें बैठती नहीं। सबसे बड़ी बात, जितनी मत पद संप्रदाय है वो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन वो नास्तिक लोगों के साथ दलील करने वाले के साथ तर्क संगत बातें करने वालों के साथ साइंटिस्ट के साथ कभी भी चर्चा नहीं करते नहीं। हिम्मत उनमें आती है, उनके हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा उसी की वो जड़ बड़न पकड़ के बैठे हैं, साबित वो देने नहीं से। रामायण में लिखा, महाभारत में लिखा, गीता में लिखा, लेकिन बड़ी इस आधुनिक जमाने में सॉल्यूशन तो चाहिए ना, वो देने से केवल पुरानी बातें कर रहे हैं। या हो गया आजकल साइंस का कमाने का स्टूडेंट का इंसान हर चीज मांग रहा है, तो सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा। तो ये उनके सामने अगर कोई खड़ा भी हो जाए सॉल्यूशन करने के लिए, तो ऐसा कौन, उसके पास प्रमाण नहीं होते जो हमारे धर्म ग्रंथों और इतिहासों में लिखा है। कि जो नास्तिक है तर्क संगत दलील का उनके तर्क है बहुत सचोट होते हैं, उनके समय परास में, इसलिए दार्शनिक सिद्धांत की जरूरत है, सचोट प्रमाण की जरूरत है। ये वो लोग केवल निदान संप्रदाय आज से 425 साल पे
मानव मात्र एक समान सनातन परंपरा है। भारतीय संस्कृति के रक्षक महाराजा छत्रसाल रूपी उनके गुरु प्रभु प्राणनाथ ये लोग परंपरा चलाए। सभी धर्म पंथ संप्रदाय के वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ गीता कुरान बाइबल का मूलभूत सार गर्भित तत्व को निचोड़ कर 18,758 चौपाई के उत्कृष्ट ग्रंथ बनाया। उसको पढ़ने के बाद किसी भी वेद शास्त्र पुराण कुरान बाइबल के जो भी आपके प्रश्न है तुरंत ही उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। टोटली वैदिक परंपरा सनातन परंपरा भारतीय संस्कृति का रक्षक मानव मात्र एक समाज जिसमें केवल और केवल प्रेम स्नेह दया और करुणा रहती है, अहिंसा परिग्रह रहती है। वहां पर नात जात ऊंच नीच अमीर गरीब कुछ भी नहीं, न कर्मकांड न उपासना न पाखंडवाद न कुलवत, कुछ भी नहीं। एक ही रहने एक ही खान एक ही पान एक ही गान। इसलिए इस परंपरा को समझना चाहिए। नास्तिक आस्तिक परिभाषा में अगर अपने आप को तैयार करना है तो हर एक धर्म के सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ो, सोचो समझो, विचार करो, दलील करो। अगर प्रश्न नहीं मिलते तो ज्ञानी को पूछना चाहिए। केवल किसी ने बता दिया उसके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमने आपको बताने का तर्कसंगत प्रयास किया है। अपने सभी प्रश्नों का तर्कपूर्ण तरीके से उत्तर देने का प्रयास करें। हमको सुने और चुने भी। अगर कोई कमेंट आप बताने का प्रयास कर सकते हैं। प्रणाम सुंदर।